नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। और दोस्तों एक सवाल और जो बार बार स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन आप देते हैं ये क्वेश्चन किस यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको देता हूँ ये क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी के लिए होता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, चाहे आप जिस भी कॉलेज से हैं, आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और मैं आपको जो भी बताऊंगा उसको नोट करिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कार्यालयी हिंदी के विभिन्न नाम क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कार्यालयी हिंदी है, कार्यालयी हिंदी के विभिन्न नाम क्या है। यहाँ पे आपको कार्यालयी हिंदी के विभिन्न नामों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजभाषा का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजभाषा है, राजभाषा का क्या अर्थ है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको राजभाषा का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्ध परिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अर्ध परिभाषिक शब्द होता है, यहाँ पे आपको अर्थ परिभाषिक शब्द का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्राचार किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पत्राचार होता है, पत्राचार किसे कहते हैं। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको पत्राचार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेपण और सारांश में क्या अंतर है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो संक्षेपण होता है और जो सारांश होता है, संक्षेपण और सारांश में क्या अंतर है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको संक्षेपण और सारांश में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलवन के भेद बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पलवन होता है, पलवन के कौन कौन से भेद होते हैं। यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन में पलवन के भेद बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको प्रतिवेदन की परिभाषा लिखना है, यानी कि प्रतिवेदन के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आधुनिक कंप्यूटर सुरक्षा दिवस है, यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट क्या है स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट क्या है। यहाँ पे आपको इंटरनेट के बारे में बताना है कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निर्मित सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पर्सनल कंप्यूटर है, भारत में निर्मित सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ई शिक्षा की क्या चुनौतियाँ हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो ई शिक्षा होता है, जो ई लर्निंग होता है, उसकी क्या चुनौतियाँ हैं। यहाँ पे आपको ई शिक्षा की चुनौतियों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रव्य दृश्य सामग्री का क्या उद्देश्य है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो श्रव्य दृश्य सामग्री होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। यहाँ पे आपको श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड के लाभ बतलाइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो यूनिकोड होता है, यहाँ पे आपको यूनिकोड के लाभ बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शोध के चरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो शोध होता है, यहाँ पे आपको शोध के चरणों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कार्यालयी हिंदी से क्या अभिप्राय है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालयी हिंदी होता है, यहाँ पे कह रहा है कि कार्यालयी हिंदी से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे आपको कार्यालयी हिंदी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालयी हिंदी का प्रयोग क्षेत्र बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालयी हिंदी होता है उसका प्रयोग क्षेत्र कौन है। यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य हिंदी एवं कामकाजी
कामकाजी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य हिंदी है एवं जो कामकाजी हिंदी है इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको सामान्य हिंदी एवं कामकाजी हिंदी में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है न्यायालय से संबंधित अंग्रेजी शब्दों की परिभाषिक शब्दावली के उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो न्यायालय से संबंधित अंग्रेजी शब्द है यहाँ पे आपको न्यायालय से संबंधित अंग्रेजी शब्दों की परिभाषिक शब्दावली का उदाहरण प्रस्तुत करना है। यानी कि जो भी पारिभाषिक शब्दावली होता है यहाँ पे आपको अंग्रेजी शब्दों की परिभाषिक शब्दावली का उदाहरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली होती है उसकी जो भी विशेषता होती है यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र क्या होता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र होता है यहाँ पे आपको व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है अधिसूचना से क्या तात्पर्य है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि अधिसूचना से क्या तात्पर्य है यहाँ पे आपको अधिसूचना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रारूपण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रारूपण की प्रक्रिया है यहाँ पे आपको प्रारूपण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है संक्षेपण की क्या विशेषताएं हैं स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो संक्षेपण है यहाँ पे आपको संक्षेपण की विशेषता बताना है कि संक्षेपण की क्या विशेषता है उसके बाद आपको स्पष्ट करना है संक्षेपण क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास के इतिहास का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में जो हिंदी भाषा के विकास है और जो उसका इतिहास है यहाँ पे आपको कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास और उसके इतिहास का संक्षिप्त में विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है ई लर्निंग की उपयोगिता क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो ई लर्निंग है उसकी क्या उपयोगिता है यहाँ पे आपको ई लर्निंग की उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी टाइपिंग क्या है किन विधियों से टाइपिंग की जाती है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी टाइपिंग क्या है और किन विधियों से टाइपिंग की जाती है यहाँ पे आपको टाइपिंग के बारे में बताना है और हिंदी टाइपिंग क्या इसके बारे में आपको बताना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कार्यालय हिंदी का क्या आशय है कार्यालय हिंदी के स्वरूप को सविस्तार बतलाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है यहाँ पे आपको सबसे पहले कार्यालय हिंदी का आशय बताना है यानी कि कार्यालय हिंदी का परिभाषा लिखना है। उसके बाद आगे आपको कार्यालय हिंदी के स्वरूप को सविस्तार बतलाना है यानी कि जो कार्यालय हिंदी है इसके कौन कौन से स्वरूप हैं यहाँ पे आपको इसके रूपों का विस्तार करना है यानी कि सविस्तार आपको बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है परिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो परिभाषिक शब्दावली की विशेषता है यहाँ पे आपको परिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रशासनिक एवं विधिक परिभाषिक शब्दावली का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रशासनिक एवं विधिक परिभाषिक शब्दावली होता है यहाँ पे आपको प्रशासनिक एवं विधिक परिभाषिक शब्दावली का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है पत्राचार किसे कहते हैं पत्राचार की प्रमुख विशेषताएं प्रकट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पत्राचार होता है यहाँ पे आपको पत्राचार के बारे में बताना है कि पत्राचार किसे कहते हैं। उसके बाद आगे आपको पत्राचार की प्रमुख विशेषता बताना है यानी कि पत्राचार की जो भी प्रमुख विशेषता होती है यहाँ पे आपको पत्राचार की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला आवेदन पत्र दूसरा अर्ध सरकारी पत्र और तीसरा निविदा। यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो यहाँ पे नीचे आपका टॉपिक दिया हुआ है आवेदन पत्र अर्ध सरकारी पत्र और निविदा यहाँ पे आपको इन तीनों पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रारूपण का आलेखन का क्या अर्थ है। प्रारूपण का सामान्य परिचय देते हुए इसके लेखन पद्धति पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रारूपण होता है यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि प्रारूपण का आलेखन का क्या अर्थ है यानी कि प्रारूपण के आलेखन का अर्थ बताना है। उसके बाद आगे आपको प्रारूपण का सामान्य परिचय देना है और सामान्य परिचय देते हुए इसके लेखन पद्धति पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर का सामान्य परिचय दीजिए। कंप्यूटर के इतिहास एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कंप्यूटर होता है यहाँ पे आपको कंप्यूटर का सामान्य परिचय देना है और आगे आपको कंप्यूटर के इतिहास एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी के प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी है यहाँ पे आपको हिंदी के प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात
बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट पर उपलब्ध श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, यहाँ पे कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्णन कीजिए, यानी कि जो इंटरनेट पर उपलब्ध है श्रव्य दृश्य सामग्री उसका यहाँ पे आपको वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ई पुस्तकालय का क्या अर्थ है? ई पुस्तकालय के महत्व, लाभ तथा हानि पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो ई पुस्तकालय है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ई पुस्तकालय का अर्थ बताना है कि ई पुस्तकालय क्या होता है, किसे कहते हैं। उसके बाद आगे आपको ई पुस्तकालय के महत्व के बारे में बताना है, उसके लाभ के बारे में बताना है और उसके हानि पर प्रकाश डालना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है उनका जिनका सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पेपर चाहिए कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनाऊंगा और आपको क्वेश्चन दूंगा। थैंक यू दोस्तों।